हजरत उमर रज़ियल्लाहु की करामत चमत्कार। पहला, या सारिया अल जबल। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु के खिलाफत काल में मुसलमानों का एक लश्कर युद्ध के लिए शाम देश को ओर गया हुआ था। इसके सेना नायक हजरत सारिया रज़ियल्लाहु थे। एक दिन जब कि जुम्मा था और रण क्षेत्र में घमासान का युद्ध हो रहा था, पहाड़ी क्षेत्र था, शत्रु ने युद्ध के बीच में अपने लश्कर का एक भाग आरा किया और मुसलमानों के लश्कर के पीछे की ओर जो पहाड़ था उसकी आड़ लेकर चाहा कि पीछे से मुसलमानों के लश्कर पर आक्रमण करके उसे दोनों ओर से घेर पीस डालें। मुसलमान इस पीछे वाले पहाड़ की ओर से संतुष्ट थे और शत्रु की चाल से पूर्ण रूप से गाफिल थे। यदि यह लश्कर पहाड़ की ओर से आक्रमणकारी हो जाता तो मुसलमानों का लश्कर बेखबरी में चक्की के दो पाटों के पीस कर समाप्त ही हो जाता और मुजाहिदीन इस्लाम में से एक भी जिंदा न बचता। इसी तारीख और इसी जुमे को हजरत उमर रज़ियल्लाहु मदीने में जुमे का खुतवा दे रहे थे कि खुत पढ़ते पढ़ते एकाएकी आपकी ज़बान से या सारी अल जबल या सारी अल जबल निकला। ऐ सारी पहाड़ ऐ सारी पहाड़ की ओर देखो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु को यह आवाज़ लगभग 1500 मील की दूरी पर रण क्षेत्र में जब सेना नायक सारी रज़ियल्लाहु के कानों में पहुंची तो वह चकित हुए कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु यहाँ कहाँ से आ गए, जो मुझे पहाड़ की ओर देखने को निर्देशन फरमा रहे हैं। अतः आपने पहाड़ की ओर देखा तो वहाँ शत्रु अपने सिपाहियों को इकट्ठा कर रहे थे। आपने तुरंत लश्कर इस्लाम की दो टुकड़ियाँ की। एक टुकड़ी नियमानुसार सामने की ओर शत्रुओं के मुकाबले पर डटा रहा और दूसरी टुकड़ी ने पलटकर पीछे से आए हुए शत्रु की ओर ध्यान दिया और घमासान का युद्ध होता रहा। आखिरकार मुसलमानों के लश्कर की विजय हुई और शत्रु भाग खड़े हुए। रण क्षेत्र में तो यह कुछ हुआ। उधर मदीने मुनव्वरा में जब खुतबे के बीच में हजरत उमर रज़ियल्लाहु की ज़बान से वह वाक्य निकले तो सहाबे किराम बड़ा आश्चर्य हुआ और वह एक दूसरे का मुंह तकने लगे कि हजरत रज़ियल्लाहु ने यह क्या फरमा दिया। इन वाक्यों का जुमा के खुतबे से क्या संबंध है, और आपस में कानाफूसी करने लगे। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया कि जो कुछ बात है वह मालूम हो जाएगी, इसलिए ये जब जुमा की नमाज से निपटे तो लोगों ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु से सवाल करना चाहा। हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ने तो बिना झिझक यहाँ तक कह दिया कि लोग आप पर व्यंग कर रहे हैं। हजरत सअद इब्न अबी रज़ियल्लाहु ने पूछा कि ऐ अमीरुल मोमिनों, यह बात आज आपने खुतबे में क्या फरमाई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने उत्तर में फरमाया कि मैंने खुतबे की अवस्था में देखा कि शत्रु पीछे की ओर से एक पहाड़ी की ओर लेकर सारी के लश्कर पर आक्रमण करना चाहता है और लश्कर इस्लाम उस ओर से बिल्कुल गाफिल है, और यदि इस गफलत की परिस्थिति में वह सेना मुसलमानों पर टूट पड़ती तो यह सब पिस जाते।
जब मैंने यह देखा तो मुझसे सब्र सहन न हो सका। तुरंत मेरे मुंह से यह वाक्य निकल गए। यह उत्तर सुनकर लोगों को कुछ संतोष हुआ और कुछ लोगों ने वह दिन तारीख लिख लिया, जिससे कि युद्ध स्थल से सूचना आने पर इसकी तस्दीक हो सके। जब 1 माह बाद युद्ध स्थल से काशिद दूत आया और युद्ध की रिपोर्ट पहुंची, तो पता चला कि ठीक उसी दिन और उसी समय यह वाक़या हजरत सारिया के कान में पहुंचे थे। हजरत सारी रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि जब युद्ध हो रहा था तो मेरे कान में हजरत रज़ियल्लाहु के वाक्य पहुँचे, तो मैंने मुड़कर पहाड़ की ओर देखा और शत्रु की घात से अवगत हो गया, और फिर उसी परिस्थिति के अनुसार युद्ध का नक्शा तुरंत बदल दिया और आखिरकार अल्लाह ताला के फजलो करम से मुसलमानों की विजय हुई। यदि यह आवाज़ हम तक न पहुँचती तो कुछ दूर न था कि काफिर हमें पीस डालते और हम में से कोई भी जिंदा न बचता। नज्म। या सारी जबला की जब दी निदा उमर ने, पहुँचा दी सारिया को खल्ला के बहरोवर से। मुड़कर जो सारिया ने देखा जबल की जानिब, दुश्मन यह चाहता था हो जाऊं इन पर गालिब। कुछ फौज सारिया ने उस सिमत भी लगा दी, आखिर को उस खुदा ने दी उन को कामयाबी। पहरेदार शेर। जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु खिलाफत की गद्दी पर बैठे तो आपकी खिलाफत की धूम सुव्यवस्था और शानो शौकत की चर्चा पूर्व पश्चिम में दूर दूर तक पहुंचा। उस समय तुनसुनिया वाइजन 3 के रोमी शासन के ईसाई बादशाह हरकुल ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु के कत्ल के लिए एक ईसाई पहलवान को भेजा। यह बादशाह का बहुत ही विश्वासी था। उसका नाम लतिया था। बादशाह हरकुल ने तलिया पहलवान को वचन दिया कि यदि तुम मदीना पहुंचकर उमर रज़ियल्लाहु को कत्ल करने में सफल हो गया तो तुझे धनवान कर दूंगा और ईसाई पादरी पर तेरा बड़ा आभार होगा। ईसाई बिरादरी पर तेरा बड़ा आभार होगा। यह फरमान पाकर वह ईसाई पहलवान मदीना की ओर चल दिया। मंजिलें तय करता हुआ मदीने मुनव्वरा पहुंचा। अभी बस्ती से बाहर ही था कि उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु की बस्ती से बाहर आते हुए देख उसी समय हजरत उमर रज़ियल्लाहु विधवाओं और अनाथों के बागों और ज़मीनों का मुलाहिजा करने जा रहे थे। तलिया आपको देखकर एक घने वृक्ष पर चढ़ गया। कुछ देर में हजरत रज़ियल्लाहु भी अकस्मात उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गए और ज़मीन पर बैठ गए और कुछ ही देर में हाथ का तकिया लगाकर लेट गए और तुरंत ही आंख लग गई। जब तलिया को आपके सो जाने का पूर्व विश्वास हो गया तो वह वृक्ष से नीचे उतरा और तुरंत ही आपके कत्ल के लिए तैयार हुआ। उसने तलवार उठाई ही थी कि देखा कि एक शेर हजरत उमर रज़ियल्लाहु के पैरों की ओर प्रकट हुआ। उसे देखते ही इस व्यक्ति के होश उड़ गए और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। इस पहलवान के गिरने की आवाज़ से आपकी नींद खुल गई और उसी समय वह शेर गायब हो गया। आपने देखा कि एक विदेशी व्यक्ति आपके पास ही हाथ में नंगी तलवार लिए बेहोश पड़ा है। कुछ देर में जब उस रोमी पहलवान को होश आया तो आपने उससे पूछा, ऐ व्यक्ति, तू कौन है? यहाँ तेरा क्या काम है? उसने कांपते हुए निवेदन किया कि ऐ हजरत, अल्लाह ने आपका रुतबा बढ़ा दिया है। मैं निर्बुद्धि आपको शहीद करने के इरादे से यहाँ आया था
और मैंने तलवार भी खींच ली थी, तभी मेरी आंखों ने एक शेर आपके तलवे चाट रहा है, जिसके डर से मैं बेहोश हो गया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने चारों ओर देखा और पूछा कि वह शेर अब किधर चला गया, किंतु वहाँ कोई शेर दिखाई नहीं दिया। आपने फरमाया, यहाँ तो कोई शेर नहीं है। आप यह फरमा ही रहे थे, उसी वृक्ष में से जिसके नीचे आप सो रहे थे आवाज़ आई कि ऐ उमर, तू हमारे दीन की सेवा कर, हम तेरे शत्रुओं से तेरे जीवन की सुरक्षा करेंगे। यह आवाज़ सुनकर उस रोमी पहलवान को और भी अचंभा हुआ। वह तुरंत आगे बढ़ा और आपके हाथ का चुम्बन किया और निवेदन किया कि ऐ हजरत, जंगल के शेर आपकी रक्षा करते हैं और आकाश के फरिश्ते आपकी प्रशंसा करते हैं, तो फिर मैं क्यों इस्लाम की सआदत, मंगल कामना और भले परिणाम से वंचित रहूं। तुरंत उसकी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह चालू हुआ और वह इस्लाम से सम्मानित हो गया और बहुत नेक मुसलमान हो गया। फिर क्या था? फिर तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने एलची से अल्लाह के भेद संबंधी बातें की और बताया कि अल्लाह ताला ही अपने बंदों की सुरक्षा करता है और जिसे चाहता है हिदायत मार्ग दर्शन देता है। यह व्यक्ति आया था हजरत उमर रज़ियल्लाहु का कत्ल करने के लिए और पाया इसने इस्लाम और वलायत का मर्तबा पद। कुरान मजीद में इरशाद है, या यफ्त अल्लाहो लिन्नास मिर रहमति युमसी कुफला मरसिल ल मिम्ब आहिदी, अर्थात अल्लाह ताला जिस रहमत का दरवाज़ा किसी बंदे पर खोल दे, फिर उसे कोई बंद नहीं कर सकता। अर्थात अल्लाह ताला जिस रहमत का दरवाज़ा किसी बंदे पर खोल दे, फिर उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस पर बंद कर दे तो उसे कोई खोलने वाला नहीं है। वह ईसाई पहलवान घर से तो चला था धन प्राप्त करने के इरादे से, और अल्लाह ताला ने उसको वलायत का मर्तबा स्थान दे दिया। नज्म, अपने प्यारों का मुहाफिज खुद है रब्बुल आलमीन, दुश्मनों को दूर रखता है वो इनसे बिलयकी, साथ था शैतान उसके, था इरादा कत्ल का, यह नहीं मालूम था इनका मुहाफिज है खुदा। चार आंखें होते ही उनसे वो लर्जा हो गया और कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो गया। जहर की शीशी, जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु के कत्ल कराने के इस उपाय में रोमी शासन का बादशाह हरकुल सफल हो गया, तो उसने अपना एक और दूत आपकी सेवा में भेजा, जिसके हाथ बहुमूल्य उपहार प्रस्तुत करने के लिए खाना किए, जो ये थे, ऐज संदूकचा सुनहरा, बड़े ही अद्भुत आकार का बना हुआ, जो अमूल्य जवाहिरात से भरा हुआ था। दूसरा, एक लौंडी, एक दासी, बड़ी ही रूपवान सुंदरी, जो अमूल्य वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित थी। तीसरा, एक इत्र की शीशी, जो अमूल्य थी और किसी मूल्य पर भी उपलब्ध नहीं हो सकती थी। चौथा, एक शीशी ऐसे जहरे हलाहल घातक विष की कि केवल जिसकी सुगंध से ही मनुष्य मर जाए। अतः यह उपहार लेके शाहे हरकुल का दूत बड़ी शानो शौकत से मदीना मुनव्वरा पहुंचा। इस दूत की अपनी पोशाक इतनी मूल्यवान और चमक दमक वाली थी कि मदीनावासी
उसको आश्चर्य की दृष्टि से देखते थे। उसने लोगों से पूछा कि अमीरुल मोमिन नफ़ारे आजम रज़ियल्लाहु का महल और किला कहाँ है। लोगों ने कहा कि उनका कोई महल है और न उनका कोई महल है न उनका कोई किला है। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो मदीने नबी में जाइए, वह वहाँ बैठे होंगे या थक कर सो गए होंगे, क्योंकि वह रात भर मुसलमानों की चौकीदारी भी करते हैं। यह बातें सुनकर रोमी राजदूत दंग रह गया कि इतना बड़ा प्रतापी बादशाह इस्लाम कि जिसके घर से रोम, फारिस, हफ्स और अजम के बादशाहों के दिल कांपते हैं, उसका न कोई महल है न किला, बल्कि वह स्वयं मुसलमानों की चौकीदारी करता है और मस्जिद नबी में थका हुआ पड़कर सो रहता है। अतः यह राजदूत मस्जिद नबी पहुंचा, अंदर प्रवेश किया तो पूछा कि मुसलमानों के बादशाह अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु कहाँ हैं। बताया कि वह सामने सो रहे हैं। उस समय आप जमीन पर सो रहे थे और बोरिया भी नहीं था। राजदूत ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा कि जो कुर्ता पहने हुए हैं और चादर ओढ़े हुए हैं और उससे अनेक पैबंद लगे हुए हैं। सर और चेहरा मुबारक आपका खुला हुआ है और पहलू में आपके और तो कोई हथियार नहीं है, किंतु एक दुर्रा पड़ा हुआ है। आपकी यह दशा देखकर रोमी राजदूत थरथर कांपने लगा। उसके सारे शरीर में कंपन उत्पन्न हो गई कि इतने में हजरत उमर रज़ियल्लाहु जाग गए तो देखा कि बड़े विचित्र ठाट बाट का मनुष्य खड़ा हुआ कांप रहा है। आपने उसकी यह हालत देखकर फरमाया, ला तखाफू, अर्थात डरो नहीं, मैं कोई अजम का बादशाह नहीं हूँ, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। अतः आपने बड़े प्रेम और दया से उस राजदूत को अपने पास बिठाया। जब उस राजदूत का डर कुछ कम हुआ तो हजरत अमीरुल मोमिनीन ने पूछा कि कहाँ से आए और कैसे आना हुआ। राजदूत ने निवेदन किया कि मैं बादशाह रूम का राजदूत हूँ। मेरे बादशाह ने महासत के लिए कुछ उपहार भेजे हैं, स्वीकार फरमाइए। आपने फरमाया कि लाओ दिखाओ, वह क्या है। दूत ने सबसे पहले हीरे जवाहिरात का संदूकचा प्रस्तुत किया। आपने स्वीकार फरमाया, इसे बैतुल माल में दाखिल कर दो। फिर फरमाया कि ऐ रूम के दूत, और क्या लाया है। राजदूत ने लौंडी को पुकारा जो बाहर खड़ी थी। जब वो आई तो राजदूत ने कहा, यह लौंडी बादशाह ने विशेषकर आपकी सेवा के लिए भेजी है। आपने स्वीकार फरमाया और कहा कि इसका चेहरा खोल कर दिखाओ। जब आपने देखा तो फरमाया, फतवार कल्लाहो हसनुल खालिकीन, अर्थात बड़ा बरकत वाला है वह अल्लाह जो सबसे अच्छी सूरतें बनाने वाला है। यह फरमाया और इधर उधर को देखा। एक गुलाम पास ही खड़ा था। उससे फरमाया, क्या तुझे यह लौंडी पसंद है। उसने कहा, बेशक पसंद है। उसी समय आपने फरमाया कि मैंने लौंडी तुझको प्रदान की। फिर राजदूत से पूछा कि और क्या वस्तु लाए हो। राजदूत ने वह मूल्यवान इत्र की शीशी प्रस्तुत की और कहा कि यह इत्र बादशाहों के लिए ही है। जिस कपड़े पर लग जाएगा तो वह कपड़ा धुलते धुलते कट जाएगा, किंतु उसकी सुगंध नहीं जाएगी। आपने उस इत्र को भी स्वीकार किया और फरमाया कि बेशक यह बहुत ही अच्छा इत्र है। इसको मैं मस्जिद नबी की ज़मीन पर छिड़कने के लिए बहुत उचित समझता हूँ, जिससे कि मस्जिद नबी सुगंधित रहे और सारे मुसलमान को इसकी सुगंध आती रहे। यह कहकर उसको मस्जिद के फर्श पर छिड़कवा दिया और सारी शीशी खाली कर दी। यह सब कुछ देखकर रूमी दूत चकित है और दंग है कि आप इस दुनिया की ओर
इसके रुझानों को कितना लात मारे हुए हैं, और कोई बड़ी से बड़ी और अद्भुत से अद्भुत वस्तु भी आपको नहीं भाती। फिर क्यों न समूचे संसार के बादशाह ऐसे व्यक्ति से कांपते और डरते हों। फिर हजरत अमीरुल मोमिनीन ने रूमी दूत को संबोधित करते हुए कहा, ऐ दूता, और क्या वस्तु लाए हो, दिखाओ। दूत ने एक छोटी शीशी पेश की और कहा, इसमें ऐसा जहर हलाहल है कि जिसकी केवल गंध से ही आपके हजारों शत्रु मर सकते हैं। आपने वह शीशी भी स्वीकार कर ली और फरमाया, यह रूमी दूत, मेरा तो कोई शत्रु नहीं है। हाँ, यदि कोई शत्रु है तो वह केवल मेरी आत्मेच्छा है। उसको अवश्य मारना और कुचलना चाहिए। यह कहकर वह शीशी आपने अपने मुंह में लगा ली और बिस्मिल्लाह कहकर वह सारी की सारी शीशी पी गए। रूमी दूत ने अपना मुंह पीट लिया कि हाय सितम हो गया, यह क्या। और जो सहाबे इकराम आपके पास बैठे थे वह भी दांतों तले उंगली दबाकर रह गए कि देखिए अब खुदा को क्या मंजूर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु पर एक ऐसी परिस्थिति छाई कि इतना पसीना आया कि आप उसमें भीग गए और बस अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपना फजल फरमाया और वह सारा जहर पसीने के रास्ते निकल गया। इसके अतिरिक्त आप पर उस जहर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। यह भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु की अनेक करामात चमत्कारों में से एक है। नज्म देख कर यह बात कासिद दंगो हरा रह गया। हजरत फारूक ने यह जहर क्यों कर पी लिया। वह हलाहल जहर सारा एक पसीना बन गया और असर उसका न मुतलक आप पर कुछ हो सका। दरियाए नील के नाम। जब मिस्री देश विजय होकर मुसलमानों के कब्जे में आया और हजरत अमरू इब्तुल अस रज़ियल्लाहु वहाँ के हाकिम नियुक्त हुए। तो आपने सुना कि नील नदी सूख गई है। तो आपने मिस्री के लोगों को बुलाकर पूछा कि क्या यह नदी सदैव इसी प्रकार सूख जाती है। लोगों ने बताया कि हजरत, हर साल यह नदी इस प्रकार सूख जाती है और फिर जब तक एक सुंदरी कुंवारी कन्या की भेंट नहीं लेगी इसी प्रकार सूखी पड़ी रहेगी और लोगों ने खत क्यार नष्ट हो जाएंगे। आखिर लोग तंग आकर दरिया को भेंट देंगे, तब कहीं जाकर पानी प्रवाहित होगा। जब हजरत नील आस रज़ियल्लाहु ने यह सुना, आपको यह निर्दोष कत्ल की परंपरा बहुत बुरी लगी और आपने अपने लोगों से कहा कि अब हमारी अनुमति के बिना कोई ऐसी परंपरा पूरी न हो जाए। हजरत अम्रू बिन आस रज़ियल्लाहु ने पूर्ण विवरण हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु को लिख दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ने उत्तर में एक पत्र तो हाकिमे मिस्री थमरू बिन आस रज़ियल्लाहु को और दूसरा पत्र दरियाए नील के नाम लिखा। उसका विषय यह रहा, यह पत्र अल्लाह के बंदे का है जिसका नाम उमर इब्नुल खत्ताब है और दरियाए नील के नाम है। ऐ दरिया, यदि तू हकमुल हाकिमीन के आदेश से बहस्त है तो हम भी उसी
से तेरा प्रवाहित रहना मांगते हैं। यदि तू अपनी इच्छा से प्रवाहित है और स्वेच्छा से रुक जाता है तो हमें तेरी कोई आवश्यकता नहीं है। और हाकिम मिस्र को लिखा कि औरत की भेंट के स्थान पर मेरा पत्र दरियाए नील की सूखी रेती में डाल देना। अमीरुल मोमिनीन का पत्र पहुंचते ही सारे मिस्री में धूम मच गई और हजारों आदमी यह सैर देखने के लिए इकट्ठे हो गए। तो लोगों की एक बड़ी भीड़ को साथ लिए हुए हजरत अमरुबिनिल आस रजीउल्लाह हाकिम मिस्री स्वयं दरियाए के अंदर घुसे और हजरत उमर रजीउल्लाह का पत्र दरियाए नील को सौंप दिया। बस अब क्या था, कुछ ही घंटों बाद दरिया में पानी आना शुरू हो गया और फिर इतना पानी आया कि गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष पानी का तल कई गज अधिक ऊंचा हो गया और फिर कभी आज तक दरियाए नील सूखा नहीं। इस प्रकार प्रतिवर्ष भेंट देने के गैर इस्लामी और दूषित परंपरा सदैव के लिए समाप्त हो गई। यह घटना भी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु की करामत में बहुत महत्वपूर्ण है।